नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। झारखंड में नगर की सरकार अब आखिरकार बनने को है तैयार। निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है, तारीख घोषित कर दी गई है और अब मुद्दा यह है कि चुनाव में मुद्दा क्या होगा। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए सुनील सिंह जी हैं, जेएमएम की ओर से धीरज दुबे जी हैं और आजसू की ओर से परवाज जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो परवाज जी, भले ही दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रही है लेकिन मांग थी, पर अब चलिए जो हो रहा है, कम से कम कहें देर आए दुरुस्त आए। नगर की सरकार लंबे अरसे के बाद बनने को है तैयार, तो किन मुद्दों पर लगता है कि मतदाताओं के पास प्रत्याशी पहुंचेंगे? धन्यवाद। देखिए, हम लोग की लंबी संघर्ष के बाद फाइनली ये सरकार में कोर्ट का फटकार सुनते हुए सरकार की निद्रा जागी और सरकार ने अपना ट्रिपल टेस्ट कराया और सारा कुछ हुआ। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने आज फाइनली नगर निकाय चुनाव का तिथि का घोषणा किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मुद्दा आपने पूछा था, तो मुद्दा यही होगा, जनता भी यही बोलेंगी, क्योंकि लगातार सालों से 48 नगर निकाय का जो नेतृत्व विहीन पड़ा हुआ था, आज जो छत विछत हाल था शहर का, हर एक जगह पे देखिएगा जो सिविक प्रॉब्लम होता है, जो बेसिक बुनियादी सुविधा लोगों को चाहिए होता है, वो सरकारी अधिकारियों के हाथ में था। और जिस तरह से लोग सालों तरह से त्रस्त रहे, ये मुद्दा वही होगा, जनता का मुद्दा होगा। जनता जो सालों से जो भुगती है, वो अपना मताधिकार देके सरकार को बताएगी कि आप चीर निद्रा में जो सोए हुए थे, आपको आने वाला भविष्य में भी एक लंबी नींद के लिए जनता सुला देगी। मुद्दा यही होगा। दूसरी बात, हम लोगों ने हमेशा डिमांड किया था कि दलीय आधार पे, लेकिन दलीय आधार पे चुनाव ना करा के भी आप देखिएगा कि पोस्टर बॉय माननीय मुख्यमंत्री बने हुए हैं, सरकार का पूरा तंत्र लगा हुआ है। तो इसमें भी एक तरह से देखा जाए कि कहीं ना कहीं ये जो लोकतंत्र का जो खूबसूरती है, उस खूबसूरती को इन लोगों ने बिगाड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन अब चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दिया है, 48 नगर निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता लग गई है। मैं तो अब आग्रह करूंगा कि इस राज्य निर्वाचन आयोग इसमें थोड़ा तत्परता से देखे और निष्पक्ष चुनाव की तरफ जाए, ताकि जो जनता का जो विश्वास जिस तरह से हिल गया था, आप जनता अपना एक जो नेतृत्व जो चुनना चाहते थे सिविक बॉडी में, वो जनता जाके आप बेखौफ होके, बिना सरकार के प्रलोभन और बिना सरकार के इस तरह का जो चीजें चल रहा है उसको नकारते हुए जाके अपना एक सेवक को चुने, ताकि आने वाला भविष्य में जो 48 नगर निकाय चुनाव नाली हो या बेसिक बुनियादी चीज से जो अछूता रह गया था, वो जनता को मिले। चलिए ठीक है, धीरज जी के पास हम चलते हैं। धीरज जी, परवाज जी ने जो कुछ उल्लेखित किया है उससे ये भी लगता है कि मौजूदा जो सरकार है वो भी धरातल पर उस स्तर पर काम करने में सक्षम नहीं रही है, जिसके कारण जनता काफी चुनौतियों से जूझ रही है। और ऐसे में इस बार सत्ताधारी खेमे के समर्थित प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार थोड़ा मुश्किल होने वाला है, ये परवाज जी का अपना अनुमान है। आप किस तरह से देखते हैं और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा सकता है, ये क्या मानते हैं? देखिए, नगर निकाय चुनाव में जो देरी हुआ है, उस अगर देरी का पहला जिम्मेदार है तो कोरोना काल। कोरोना काल में 13 नगर निकाय का चुनाव होना था, लेकिन कोरोना के कारण उसको डिले किया गया। फिर मामला चला गया माननीय न्यायालय। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट जब तक नहीं होता है तब तक जो है नगर निकाय का चुनाव सरकार नहीं कराएगी। कोर्ट के आदेश आने के बाद हम लोग ट्रिपल टेस्ट के लिए सरकार काम करना शुरू की और अभी ट्रिपल टेस्ट पूरा हुआ, उसके हिसाब से जो रिजर्वेशन रोस्टर था वो कंप्लीट किया गया। अभी भी माननीय न्यायालय में फिर से एक याचिका दायर की गई है जिसमें यह कहा गया है कि नहीं, जो रिजर्वेशन रोस्टर बना है उसमें कुछ त्रुटियां रह गई हैं। अब बताइए कि माननीय न्यायालय फिर से नगर निकाय चुनाव को रोक देती तो क्या सरकार इस चुनाव को करा पाती? तो जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो बीइंग ए पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन,
सरकार को रुकना पड़ता है माननीय न्यायालय के फैसला आने तक, या उनके आदेश को अनुपालन करना पड़ता है। अब यहां बैठ के ये कह देना कि नहीं सरकार नहीं कराना चाहती थी, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की विश्व की सबसे अमीर पार्टी के साथ गठबंधन में है, जिनके पास 10,000 करोड़ ऑन रिकॉर्ड अकाउंट में फंड है, जिनका 750 जिले में उनका कार्यालय बना हुआ है। यही भर नहीं, दिल्ली में इतना बड़ा कार्यालय है कि एक साथ कईयन हजार एमबीए किए हुए, आईआईटी किए लोगों को सैलरी और पैकेज बेस पर रखा जाता है पीआर टीम के रूप में, कि किस अफवाह को फैलाना है, किसका इमेज को बनाना है और किसके इमेज को बिगाड़ना है। तो प्रवक्ता अगर आके टीवी पर इस बात का अफवाह फैलाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो पूरा तंत्र ही चल रहा है। चलिए मुद्दे पर आ जाइए। किस मुद्दों को टॉप पे रखना है, किसकी छवि को बनाना है, किसको बिगाड़ना है। हम नगर निकाय पे आ रहे हैं जी। नगर निकाय में रांची में इन्हीं के भाजपा के प्रत्याशी आशा लकड़ा जी निवर्तमान अध्यक्ष हैं, 2 बार रही, लेकिन उसके बाद नगर निकाय निगम का क्या स्थिति रहा। रघुवर दास के समय में भी उनका कार्यकाल रहा, कई जगह नाली में बच्चे डूब के उनका जान गंवाना पड़ता है। हरमू की स्थिति क्या हो गई, ये लोग टोक्यो बनाना जा रहे थे। तो कथनी करनी में अंतर है। यही कारण है कि झारखंड की जनता इनको जो है पोस्टर में छोड़ दी है कि आप पीआर टीम लगाइए, अपने आप को प्रमोट कीजिए, बैनर पोस्टर लगाइए, खूब बधाई दीजिए, लेकिन जनता इनको झारखंड में अपनाना नहीं चाहती है। हमारा पीआर टीम कमजोर हो सकता है या हो सकता है, लेकिन जनता का जनभावना बहुत मजबूत है हमारे साथ। यह रिजल्ट है कि हेमंत 2.0 भी झारखंड में देखने को मिल रहा है। तो नगर निकाय चुनाव में देखिए, मेरा मानना है कि लोकल चुनाव जो हो, चाहे नगर पालिका का हो या पंचायती राज का हो जी, उसमें सामाजिक स्तर पर काम करने वाले लोग और जो अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं उनको मौका मिलना चाहिए। दलीय आधार पे चुनाव हो, दलीय आधार पे चुनाव हो, यानी जो पैसा बीफ कंपनी से लिया गया 250 करोड़ चंदा के रूप में कोरोना काल में, कोरोना वैक्सीन कंपनी से पैसा लिया गया हो, पैसा झोंक कर और पार्टियां जो है अपना जो कैंडिडेट के पीछे ताकत लगाए, और जो वाकई समाज सेवा कर रहे हैं, राजनीति का पार्ट बने हुए, उनको मौका ही नहीं मिले। चलिए वो तो पब्लिक समझ लेगी, सुनहरा अवसर है। वैसे वो तो पब्लिक समझ लेगी धीरज जी, लेकिन जिस आधार पर आप हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के दोहराव को जनता का उचित समर्थन मिलना मान रहे हैं, उसी आधार पर अपने आशा लकड़ा का नाम लिया। उनका दोहराया जाना भी जनता के प्रति उनका भरोसा और काम के उनके प्रति विश्वास क्यों न माना जाए? मतलब बच्चे का डूबना भी, जो नाले में बच्चों की मौत हो रही है डूबने से, उसका जिम्मेदार किसको माना जाएगा फिर? क्या उस जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं माना जाएगा? उन पर क्वेश्चन मार्क सवाल नहीं किए जाएंगे तो किन से किए जाएंगे? आज नगर निगम में दूसरी तीसरी घटना है कि नाले में बच्चे को डूबने से मौत हो जा रही है। हरमू नदी का स्थिति हुआ कि रघुवर दास जी इसको बना रहे थे, स्वर्ग बना रहे थे, उसके बाद गंगा की सफाई हो गई। परवाज जी ऐसे नहीं, बहुत सारे मुद्दे हम नगर परवाज जी निकाय ऐसे नहीं कीजिए, हम आएंगे तो आपके पास, आपकी बात भी सुनेंगे, इनकी बात भी सुन ले रहे हैं। सुनील जी के पास चलते हैं। सुनील जी, हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं लेकिन बात पीछे चली जा रही है और पुरानी बातें निकाली जा रही है, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। हम तो बस ये जानना चाह रहे हैं ना कि अब लंबे अरसे बाद जनता के बीच प्रत्याशी पहुंचेंगे तो क्या कहेंगे, क्या वादा दिलाएंगे, क्या भरोसा दिलाएंगे? दीपक जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर महागठबंधन के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड 6 वर्षों में झारखंड के 4 करोड़ जनता के लिए सर्वांगीण विकास के लिए एक अपना लकीर खींचा था, और उस लकीर के साथ काम झारखंड की सरकार श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बेहतर काम कर रही है जी। हमारे साथी बता रहे थे, आज बीजेपी आजसू के साथी, कि हाई कोर्ट की फटकार। भाई आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको जानकारी है कि भारतीय लोकतंत्र में जो 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, इस 4 स्तंभ का काम है लोकतंत्र को मजबूत करना और लोकतंत्र में अच्छी तरीके से काम करना। 2023 के अप्रैल माह में नगर निकाय चुनाव का कार्यकाल समाप्त हुआ था, अप्रैल 2023 में, और 2023 के मई में भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
खटखटाया चुनाव के लिए, दरवाजा खटखटाया, तो माननीय हाई कोर्ट के समक्ष चुनाव को गंभीरता से हाई कोर्ट ने भी लिया और चुनाव को गंभीरता से श्री हेमंत सोरेन की सरकार ने भी ली। श्री हेमंत सोरेन जी ने गंभीरता से लेते हुए उनकी जो मकसद था कि इस राज्य के आरक्षण रोस्टर सही किया जाए ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से, जो फाइनली कर दिया गया, उसके बाद चुनाव की घोषणा आज कर दिया गया। तो श्री हेमंत सोरेन जी का जो निर्णय था कि इस राज्य के कोई भी शोषित पीड़ित बच्चे जो आरक्षण के माध्यम से जिनको भारतीय जनता पार्टी ने हक और हकूक अधिकार नहीं दिया था, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2000 में झारखंड में बनी थी, तो जो बिहार के समय में 27% ओबीसी का आरक्षण मिल रहा था, उस ओबीसी का आरक्षण उन्होंने घटाकर 14% कर दिया था। तो हेमंत सोरेन जी ने बड़ी गंभीरता के साथ में, जो उनका बहुत बड़ा सोच है, हेमंत सोरेन जी जाति से आदिवासी है, लेकिन वो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करना, राज्य के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना, उनका यह सोच है कि कोई भी हमारा समाज पीछे नहीं रहे। अगर आदिवासी के हक हकूक मिलना चाहिए तो अन्य समाज को भी मिलना चाहिए। उसके तहत उन्होंने इस राज्य में फैसला लेने का काम किया और इस राज्य के जो सरकार के महाधिवक्ता हैं, हाई कोर्ट के समक्ष अपनी बात को रखा और कभी हाई कोर्ट ने हार्ड एंड फास्ट नहीं कहा कि कल ही चुनाव करा देना है। जब जब हाई कोर्ट ने आदेश किया तो राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मुख्य सचिव हो, चुनाव आयुक्त हो, या हमारे आपका महाधिवक्ता महोदय हो। सुनील जी, आपकी बातें स्पष्ट है, धीरज जी ने भी वही बातें की है जो आप कह रहे हैं, लेकिन हम तो बस ये समझने का प्रयास कर रहे हैं ना कि चूंकि दलीय आधार पर ये चुनाव हो नहीं रहा है, तो क्या आप चुनाव कराने, आरक्षण रोस्टर तैयार करने, जो कि आपकी जिम्मेदारी है, कोर्ट के आदेश पर आपने वो किया है, उसका श्रेय लेकर आप अपने समर्थित प्रत्याशी को चुनाव में उतारने पर उनकी जीत की संभावना देख रहे हैं? हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद इस मुद्दे पर चर्चा जारी रखी जाएगी कि तारीख तो नगर निकाय की सरकार के चुनाव की आ गई है, लेकिन अब मुद्दे क्या होंगे, इस पर चर्चा गर्म है। बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। झारखंड में निकाय चुनाव होने हैं, तारीख घोषित हो गई है। मुद्दा क्या होगा? लंबे अरसे के बाद चुनाव हो रहा है। बिना दलीय आधार के होने वाले इस चुनाव में प्रत्याशी का परिचय क्या पर्याप्त होगा, या दलीय सहयोग जो पीछे से दिखता है उसका भी असर होगा? हमारे साथ सुनील जी और परवाज जी लगातार बने हुए हैं। सुनील जी, किस तरह से चुनावी प्रक्रिया अंजाम तक पहुंचेगी, इसके बारे में हमने पिछले ब्रेक से पहले विस्तार से बातचीत कर ली है। हम तो बस मुद्दे तलाश रहे हैं, प्रत्याशी की पहचान, क्योंकि लंबे अरसे के बाद चुनाव हो रहा है, तो उन्होंने क्या काम किया होगा, इसको लेकर जनता की स्मृति थोड़ी धुंधली हो गई होगी, तो काफी कुछ याद दिलाना पड़ेगा, काफी मेहनत करना होगा मुद्दों को लेकर। क्या लगता है, क्या मुद्दे होंगे जनता के बीच प्रमुख? दीपक जी, आप एक अनुभवी पत्रकार हैं। देखिए, सबसे बड़ा चीज यह स्थानीय चुनाव होता है और यह स्थानीय मुद्दों पर होता है, और आपको मालूम है कि सभी दलीय आधार पर यह चुनाव, हेमंत सोरेन जी की बहुत बड़ी सोच है कि जो भी लोग पार्षद के रूप में आपका जो वार्ड का जो क्षेत्र होता है, वार्ड क्षेत्र में जो लगातार मेहनत करते हैं, जो सेवा करते हैं, जो विकास का किरण को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का वार्ड के माध्यम से काम करते हैं, तो वो सभी दल के लोग होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी दल के लोग होते हैं और सभी दल सेवा में लगे हुए होते हैं। तो इसलिए श्री हेमंत सोरेन जी की बहुत बड़ी सोच है कि भाई आप स्वतंत्र रूप से सभी लोगों का चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसलिए दलगत आधार पर चुनाव नहीं कराया जा रहा है। अपने लोग स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे और मुद्दा जो लोगों ने सरकार के माध्यम से, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सरकार के माध्यम से आपका हर वार्ड में विकास के लिए बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा का जो व्यवस्था है, छोटी छोटी बहुत समस्याएं जो रहती है, उस समस्या का समाधान के लिए सभी दलों के लोगों ने और महागठबंधन के जो साथी हैं वो कहीं ना कहीं अपने स्तर से विकास का काम करते रहे। ये एक चीज आप बार बार उल्लेख कर रहे हैं सुनील जी कि इसमें दलीय पहचान का प्रभाव नहीं होगा, लेकिन हम भी जान रहे हैं, मतदाता भी जान रहे हैं और प्रत्याशी भी जान रहे हैं
कि किसी भी दलीय नेता का समर्थन दिखता है, उसे छिपाया नहीं जा सकता है। हम परवाज जी से समझना चाहते हैं कि परवाज जी, उन्होंने तो अपने गठबंधन का नाम लिया, इशारा किया, आपकी ओर क्या संभावना दिख रही है और किन मुद्दों पर? क्या सिर्फ स्थानीय स्तर पर प्रत्याशी की पहचान पर्याप्त होगी? देखिए, मैं आपके सवाल पे जवाब देता हूं सीक्वेंस वाइज। देखिए, सुनील जी ने बात किया था अपने पिछले, अभी आप ब्रेक से जाने से पहले सुनील जी ने बोला था, तो सुनील जी को ये चीज देखना चाहिए कि राज्य सरकार जब राज्य में जब पंचायत चुनाव करवाई थी तो एक बड़ी आबादी को नेतृत्वहीन कर दी थी, ओबीसी को। इसी के लिए ओबीसी के अधिकारों के लिए हमारे माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी सर्वोच्च न्यायालय गए थे। सर्वोच्च न्यायालय का डायरेक्शन था कि आप ट्रिपल टेस्ट कराएं और ओबीसी आरक्षण का लेके करने के बात करें। और रहा बात है कि अभी धीरज जी बोल के गए थे रोस्टर के बारे में, तो रोस्टर के बारे में भी गए थे, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि पहले ये सरकार ओबीसी को ये नेतृत्वहीन की थी, ये रोस्टर में कहीं ना कहीं से किस तरह से इन लोगों ने ट्रिपल टेस्ट कराया था। लेकिन यहाँ पे आप जो कह रहे हैं वो आपकी जगह, आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू इस चुनाव में ये है ना कि ना श्रेय लिया जा सकता है जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की ओर से कि उन्होंने रोस्टर प्रभावी किया, ना आपकी ओर से लगाने वाला आरोप उन पर प्रभाव डालेगा कि उन्होंने आरक्षण रोस्टर को अपने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है, नियमों का अनुपालन नहीं किया है, किसी की हकमारी की है, क्योंकि दल का प्रभाव तो नहीं होगा ना चुनाव में। नहीं, मैं श्रेय नहीं, सार्वजनिक जीवन में श्रेय की तो बात ही नहीं है। आप सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो जन मुद्दों की बात करते हैं जी। आप सार्वजनिक जीवन में आप हैं तो लोगों की सुविधाओं की बात करते हैं। अभी जेएमएम से थे भाई साहब, धीरज जी थे, उन्होंने बोला था कि नाले में डूब गए थे। मैं 20 जनवरी का घटना आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आपने पीसीआर को बोलेंगे जूम कर लेंगे मेरे मोबाइल स्क्रीन को। 21 तारीख का अखबार में आया, कांटा टोली में 2 वर्ष का नवजात बच्चा नाला में डूब के उसकी मृत्यु हो गई। नहीं, बारिश में हिंद पीढ़ी में नाले में कितने लोग डूबे थे वो भी हमने देखा था ना जी, तो वो पता है क्या हो रहा है एकदम। आप मैं सीक्वेंसली दिखा सकता हूं, 2021 का दिखा सकता हूं, हम लगातार खबरें देख रहे हैं, पीड़ित परिवार को भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। मुद्दा यही है। ये सरकार इसी सबको आई थी यहाँ पे प्रलोभन देके अपने घोषणा पत्र पे सबको करेंगे, लेकिन नेतृत्वहीन कर दी। 48 नगर निकाय को नेतृत्वहीन कर दी। आज आप बोलते हैं मुद्दा तो जनता को बोला जाता है ना, सनद रहे सब कुछ याद रखा जाएगा, जनता ने सब कुछ याद रखा है। आप आए तो दिलचस्प बात है, मैं खुद कह रहा हूं ना कि जनता की स्मृति धुंधली होती है, वो ज्यादा पुरानी बातें याद नहीं रख पाते हैं। नहीं, जनता की स्मृति कभी धुंधली नहीं होती है भाई साहब, धुंधली कर दी जाती है। मैं बोला कि इनके प्रभाव में दलीय आधार पे नहीं आए, लेकिन इनके प्रभाव में आप धीरज जी का बार बार नाम ले रहे, वो तो आप पर आरोप लगा कर गए हैं कि पूरी फौज आपके गठबंधन के नेताओं की है, जो अफवाहों को, जनता को अफवाहों के वोट में लेकर अपना उल्लू साधती है। इसी के लिए तो धीरज जी अगर रहते तो डट के बात करते ना, वो अफवाह फैला के चले गए। अफवाह फैलाने का काम किसने किया? अफवाह फैलाने वाले लोग रुकते नहीं। चलिए ठीक है, आपकी बातों से एक दिलचस्प बात ये निकल कर सामने आई है जिसका जवाब हम सुनील जी से ले लेते हैं कि सुनील जी तो अफवाह फैला के चले गए भाई साहब। ठीक है, आप उस अफवाह के पीछे आप दौड़िएगा। परवाज जी जो कह रहे हैं लबोलुबाब ये है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले गठबंधन का हाथ जिसके पीठ पर होगा उसका प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने वो प्रभाव जनता के बीच नहीं छोड़ा है। तो अगर कोई गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार होंगे तो उनकी हार निश्चित है, ये परवाज जी का इशारा है। देखिए दीपक जी, मैं बहुत निश्चित तौर पर आपको स्पष्ट कर देता हूं कि इस राज्य की जनता ने महागठबंधन की सरकार को 56 सीट देकर दूसरी बार चुनने का काम किया है। तो महागठबंधन के कार्य क्रियाकलाप से और विकास के कार्यों से जब खुश हुए हैं, जनता को उनके हक और अधिकार मिला तो उन्होंने चुनने का काम किया है। देखिए कुछ बातें ऐसा है दीपक जी कि हमारे एनडीए के साथी जो है, भारतीय जनता पार्टी के जो साथी होते हैं, वो बिना निराधार बात करते हैं। आप देखिए कि 25 वर्षों में एक दिन सरकारी नौकरियां की नियुक्तियां
70 नियुक्तियां एक दिन दिया गया था यह महागठबंधन की सरकार के द्वारा, जो आज तक झारखंड की धरती पर कभी नहीं हुआ। 14.5 वर्ष की सरकार में प्रवासी भी थे, एनडीए की भी सरकारें थी, तो हमारे भारतीय अभी जेएमएम के जो साथी बोल कर गए, उन्होंने क्या गलत कहा? हरमू नदी की जो लंबाई थी वो 500 मीटर था, 1500 फीट चौड़ा था, जिसको रघुबर दास की सरकार में 10 फीट कर दिया गया, नाला बना दिया। चलिए, तो उसके पुराने स्वरूप को आप भी स्थापित नहीं कर पाए हैं ना, इसका श्रेय तो आप नहीं ले पाएंगे ना। जो रांची शहर का हर्ट ऑफ रिवर था उसको इन्होंने खत्म कर दिया। तो नहीं, बिल्कुल इस रांची, मैं बताया कि पूरे झारखंड में सर्वांगीण विकास इस सरकार ने करने का काम किया है, और उस आधार पर चलिए, तो हम देखेंगे, अभी तो आगाज है, अंजाम तक हम साथ बने रहेंगे और हर मुद्दे पर बारीकी से नजर बनाते हुए इसी तरह से बातचीत भी आपके साथ करते रहेंगे। फिलहाल समय अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सिंह जी, धीरज दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी धन्यवाद। परवाज जी, आपका भी धन्यवाद समय देने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो दिलचस्प है, दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, लेकिन दलों का दबदबा जरूर प्रत्याशियों के पीठ पर नजर आएगा, और क्या इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा, कितना पड़ेगा, हम बात करते रहेंगे, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और मुद्दे के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।